नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी अभी तक हमारे लेक्चर आए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप उन्हें वहां पर जाकर देख सकते हो, ताकि आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर होंगे उनसे आप उन्हें कोरिलेट कर सको और एक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की डेवलप हो सके। जो लास्ट का हमारा लेक्चर था उसमें हमने एक्सट्रूजन प्रोसेस के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था। देख लेते हैं कि क्या क्या हमने डिस्कस किया था। हमने एक्सट्रूजन के बारे में जाना था कि वह जो एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ये इसका डिज़ाइन भी हमने डायग्राम भी देखा था और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रूडर, इसके बारे में भी हमने बात की थी। लास्ट लेक्चर जो आपने अगर नहीं देखा है तो उसे एक बार जाके देख ले, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर के बारे में हम लोगों ने बात की थी। इसके बाद हमने पार्ट ऑफ उसके जो फंक्शन है, उनके जो पार्ट होते हैं एक्सट्रूजन के, उसके जो फंक्शन होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। ये आप देख सकते हो, नीचे फीड हॉपर था, चाहे फिर वो एक्सट्रूडर स्क्रू एंड बैरल था, या फिर ड्राइव सिस्टम था, उस सारी डिस्कस हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। इसके बाद में यहाँ देख सकते हो डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, जितनी भी ये टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशन भी हम लोगों ने देखी थी और आई होप कि वो सारी डेफिनेशन आप लोगों ने अपने नोटबुक में नोट कर ली होंगी। इसके बाद में हमने जोन ऑफ एक्सट्रूडर और उसके जो फंक्शन थे वो हमने देखे थे। आज जो हम देखने वाले हैं वो हम नोमेनकल्चर देखने वाले हैं, किसका? स्क्रू का। क्योंकि स्क्रू जो एक आप लोगों का क्या है फंक्शन है या फिर एक पार्ट है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सट्रूजन या किसी भी मशीन के अंदर जिसमें आप स्क्रू का रोल देखते हैं। तो एक्सट्रूजन में भी स्क्रू का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हीटिंग, प्रेशर, ये सारी चीज़ें डिपेंड कहीं ना कहीं स्क्रू पर भी करती है। अगर आप लोगों का डिज़ाइन स्क्रू का उस मटेरियल के फ्लो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होगा, हीट के अकॉर्डिंग होगा, तो आप लोगों का जो पार्ट बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा और आप लोगों को जो भी डिफेक्ट होते हैं उनसे मुक्ति मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्क्रू दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप स्क्रू देख सकते हो। तो स्क्रू के जो भी फंक्शन होते हैं या जो भी उसके स्क्रू में भी अपने पार्ट होते हैं। जो मोल्डिंग मशीन है, एक्सट्रूजन मोल्डिंग मशीन है, वो उसका एक स्क्रू पार्ट है, लेकिन स्क्रू के भी अपने कुछ पार्ट होते हैं, कुछ नाम होते हैं, कुछ डिज़ाइन होते हैं जिनके पर्टिकुलर अलग अलग नाम दिए होते हैं। तो आज हम उन्हें देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पी देख लेते हैं। तो पी यहाँ पर देखा हुआ है, तो हम पहले पी यहाँ पर ढूंढेंगे कि पी यहाँ पर कहाँ पे है। पी ये रहा, यहाँ पर आप लोगों को पी मिल गया। तो अब देखते हैं कि पी क्या है। इज़ द स्क्रू पिच, ठीक है, ये क्या है? स्क्रू की पिच है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू एडजेंस्ट फ्लाइट्स, जो दो फ्लाइट होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? ये जो आप देख सकते हो चूड़ी भी आप इन्हें देसी भाषा में बोलते हो, हिंदी में बोलते हो। तो इनके बीच का ये जो सेंटर होता है, इस फ्लाइट और इस फ्लाइट के बीच का जो सेंटर होता है, अगर उनके बीच की जो डिस्टेंस है अगर हम उसे नापें, मेज़रमेंट करें उसका, तो हमें क्या मिलता है? पी मिलता है, ठीक है। और पी को हम बोलते हैं पिच, ठीक है। ये आप साथ के साथ नोट भी करते चले जाएं, ताकि इस डायग्राम को बनाकर साथ के साथ अपनी लैंग्वेज में आप उसे नोट भी करते रहें। इसके बाद में आता है डब्ल्यू, इज़ द चैनल विड्थ, ठीक है। विड्थ तो डब्ल्यू ले लिया इन्होंने, तो विड्थ अब हम डब्ल्यू देख लेते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर डब्ल्यू है। तो ये डब्ल्यू ये रहा, ठीक है। तो ये क्या है? इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, चैनल की जो विड्थ है, ठीक है, डिस्टेंस नहीं विड्थ है, उसे ही आप बोलते हैं डब्ल्यू, ठीक। इसके बाद में एल देखते हैं कि एल कहाँ पर है। एल ये रहा आपका, ठीक है, एल ये आपका रहा। तो ये क्या है? लैंड। लैंड किस चीज़ की? इज़ द लैंड ऑफ विड्थ। तो ये आप देख सकते हो, ये जो डिस्टेंस है, ये जो लैंड है, इसके बीच की जो लैंड है, इसके जो बीच का जो गैप आप देख सकते हो, इसे ही हम क्या बोल रहे हैं? एल बोल रहे हैं, यानी कि लैंड विड्थ इसे हम बोलते हैं। अब बात करते हैं जो थीटा होता है। अब थीटा जब कहीं पर भी बात आती है थीटा की, ठीक, तो थीटा से हम क्या डिफ़ाइन करते हैं कि जो थीटा होता है वो कहीं ना कहीं एंगल को शो करता है। किसी भी एंगल को हम देख सकते हैं कि थीटा से हम शो कर रहे होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो थीटा ये रहा। तो थीटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हेलिक्स एंगल। तो थीटा क्या है? हेलिक्स एंगल होता है। और हेलिक्स एंगल क्या होता है? ये जो फ्लाइट होती है, जब हम ये एक पर्टिकुलर जो लाइन है, ये हम वर्टिकल जो लाइन है, अगर हम इसे यहाँ से ड्रॉप आउट नीचे की तरफ कर दें, तो ये जो फ्लाइट से इसका एंगल बनेगा, ये फ्लाइट से जो एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? थीटा बोलेंगे, ठीक। और थीटा को हम क्या बोलते हैं? हेलिक्स एंगल बोलते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं डी की, ठीक है। तो डी देखते हैं क्या है। डी इज़ द स्क्रू डायमीटर, ठीक। तो डी कहाँ पर है? डी ये रहा,
ठीक, यहाँ पर डी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये क्या है, ये स्क्रू का डायामीटर है। अब डायामीटर से आप लोगों को एक चीज़ दिखाई देगी, कई बार आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि डायामीटर जब हम मेज़रमेंट करते हैं स्क्रू का तो कहाँ से कहाँ करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक तो इसके अंदर का ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला, ठीक है। क्या हम यहाँ से यहाँ को डाया नापेंगे या फिर हम फ्लाइट से फ्लाइट का डाया नापते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो आप लोग देख सकते हो डी इन्होंने कैसे बनाया हुआ है, ये फ्लाइट से फ्लाइट के बीच का डाया बताया जा रहा है। तो जो डायामीटर होता है स्क्रू का वो इस फ्लाइट से लेकर और इस फ्लाइट तक बीच वाला जो डिस्टेंस होती है उसे मेज़रमेंट किया जाता है, मेज़र किया जाता है, ना कि अंदर वाले ये जो होता है स्क्रू इसके बीच की डिस्टेंस को किया जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो अब बात करते हैं सी की। अब सी क्या है, सी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सी यहाँ पर, ठीक है। तो सी इज़ द चैनल डेप्थ ऑफ रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द बोर, ठीक है, ऑफ द बैरल ऑफ द रूट, ठीक। कहाँ की, बोर कौन सा हो गया ये आप देख सकते हो, और रूट कौन सा हो गया, यानी कि इनके बीच की जो दूरी होगी, एक तो रूट होता है, एक बोर होता है। अगर हम किसी भी चूड़ी को जब काटते हैं या बनाते हैं किसी भी मेटल के अंदर तो उसे हम बोलते हैं कि इसका बोर हो गया, ठीक है, बोर बोलते हैं उसे। तो ये बोर हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया, ये बोर हो गया, और रूट कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो इनके बीच की जो ये होता है इसे हम क्या बोलते हैं, चैनल की जो डेप्थ होती है उसे हम बोलते हैं सी। तो आई होप कि ये जो स्क्रू है, स्क्रू की सारी डायमेंशन या सारे जो भी पार्ट के नाम हैं उनके आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो वीडियो को एक बार आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हो। अब बात करते हैं हम एक्सट्रूडर स्क्रू की, ठीक। तो कुछ स्क्रू आप लोगों ने देखे होंगे, सुने होंगे कि कुछ टाइप के स्क्रू हम यूज़ करते हैं, और जो स्क्रू यूज़ किए जाते हैं वो मटेरियल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही यूज़ किए जाते हैं। ऐसे नहीं कि हमने कोई भी स्क्रू किसी भी मटेरियल के लिए यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक जनरल पर्पज़ स्क्रू, जो भी हम जनरल पर्पज़ के मटेरियल होते हैं, यानी कि जिनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एक सिमिलर होती है। जैसे हम कम्युनिटी प्लास्टिक बोल देते हैं। तो कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि उसे जनरल पर्पज़ के स्क्रू से आप यूज़ उन्हें कर सकते हो ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन कुछ मटेरियल होते हैं जिनकी अपनी विशेष प्रॉपर्टी होती है, कुछ विशेष अपने गुण होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, कुछ हीट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं। जब मैं पीवीसी की बात करूँ तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी होती हैं, उनके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग ही स्क्रू डिज़ाइन किए जाते हैं। अब यहाँ पर आप स्क्रू देख सकते हो, जनरल पर्पस स्क्रू यहाँ पर देख सकते हो। पीवीसी का जो स्क्रू है मटेरियल के लिए वो अलग होता है। नायलॉन जो होता है यानी कि पीए, ठीक है, नायलॉन को पीए भी बोलते हैं, पॉलीअमाइड इसे बोलते हैं। कहीं पर क्वेश्चन आ जाए तो कन्फ्यूजन में नहीं आना है। 2 स्टेज स्क्रू या वेंटेड स्क्रू भी इसे हम बोलते हैं। सेगमेंट स्क्रू इज़ द आल्सो अवेलेबल फॉर स्पेशल पर्पस, ठीक है, ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरल पर्पस स्क्रू में क्या क्या कॉमन चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैट्रिक जोन होता है, यहाँ पर जो फीड जोन होता है वो कम होते हैं, ठीक। यहाँ पर देख सकते हो इनकी जो एरिया है वो बहुत कम है, लेकिन जो कंप्रेशन होता है, जोन होता है, वो ज़्यादा होता है। इसके बारे में भी आप कुछ बता सकते हैं स्क्रू के बारे में। जैसे जो आप लोगों का फीड जोन होता है उसमें जो मटेरियल होता है वो क्या होता है कि एक ग्रैनुअल फॉर्म में ही होता है, दाने दाने आप लोगों को वहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ से स्क्रू कंप्रेशन में जोन में आता है तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा उसकी एक लेयर सी बनती दिखाई देगी, रबड़ी टाइप, ठीक है। कहते हैं ना कि मटीरियल यहाँ से जब जैसे उसे गर्म करना स्टार्ट करते हो, फिर रबड़ी फॉर्म आती है, ट्रांजिशन जोन जिसे बोलते हैं, उसके बाद में वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। तो कई स्टेट होती हैं जो भी मटेरियल की होती हैं। तो जब हम इसे गर्म करते हैं तो स्क्रू यहाँ से जैसे ही मटेरियल चलता है तो यहाँ पर जब कंप्रेशन जोन आता है तो उसमें क्या होता है, वो रबड़ी फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही मैट्रिक जोन में आता है तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर देख सकते हो कि जो मैट्रिक जोन होता है वो कम है, फीड जोन भी कम है, और जो कंप्रेशन जोन होता है वो कुछ ज़्यादा होता है। इसका कारण एक और होता है। अब आप देख सकते हो कि कंप्रेशन जोन हमने ज़्यादा रखा हुआ है, मैट्रिक जोन कम रखा हुआ है। जब मैट्रिक जोन को आप अगर स्क्रू आप अपनी आँखों से देखोगे, विजुअली देखोगे, तो आप लोगों को क्या मिलता है कि ये जो फ्लाइट होती है और अंदर का जो इसका क्या होता है, बोर होता है, रूट होता है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है यानी कि जो फ्लाइट की डेप्थ होती है वो कम होती चली जाती है इधर की साइड से, फीड जोन से मैट्रिक जोन की तरफ। जब इनके बीच की जो डिस्टेंस है अगर वो कम होती चली जाएगी, जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो जब फ्रिक्शन बढ़ेगा तो शेयर हीट क्रिएट होगी। जब शेयर हीट क्रिएट होगी तो मटेरियल को जो आप लोगों को क्या मिलेगी, हीट मिलेगी, वो ज़्यादा मिलेगी। अगर मटेरियल को हीट ज़्यादा मिलेगी तो वो
क्या हो जाएगा, डिग्रेड होने का खतरा उसका बन जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जो कंप्रेशन जोन होता है उसमें हीट, शेयर हीट उतनी क्रिएट नहीं होती है, इसलिए हम कंप्रेशन जोन को ज़्यादा रखते हैं और मैट्रिक जोन को कम रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो शेयर हीट होती है, घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, वो ज़्यादा मिलता है, इसलिए मटेरियल की जो सेफ्टी होती है वो बनी रहती है। अब बात हम करते हैं पीवीसी। इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंक्रीजिंग कंप्रेशन अलोंग लेंथ, जो कंप्रेशन जोन होता है इसमें पूरा का पूरा आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि कंप्रेशन जोन होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि पीवीसी क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और ये एक हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है, ये आप लोग सब जानते हो। ठीक है, हीट सेंसिटिव मटेरियल अगर ये होता है तो हीट सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर इसके टेम्परेचर से ज़्यादा हीट इसे मिल जाती है तो ये डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेड का मतलब होता है कि कुछ मटेरियल जो होते हैं उनके अपने विशेष गुण होते हैं, अगर आप उन्हें ज़्यादा हीट कर दोगे तो उन गुणों, जो उनकी प्रॉपर्टी होगी वो उन्हें खो देते हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंप्रेशन जोन को ज़्यादा रखा जाता है, मैट्रिक जोन को बहुत कम रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसे हीट ज़्यादा ना मिल जाए और वो डिग्रेड होने की जो प्रॉब्लम है वो उसकी सॉर्ट आउट हो सके। ठीक है, तो आई होप कि स्क्रू के बारे में ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। इसके बाद में देखते हैं पीए। मैंने बोला था कि जो नायलॉन होता है उसे पीए भी बोलते हैं, यानी कि पॉलीअमाइड बोलते हैं, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन में नहीं आना है। तो ये पीए में आप क्या देख सकते हो, यहाँ पर फीड जोन जो होता है वो ज़्यादा लिया गया है सबसे, कंप्रेशन जोन बहुत कम लिया गया है, और यहाँ पर मैट्रिक जोन सबसे मतलब सेकंड नंबर पे मैट्रिक जोन आता है। यहाँ पर आप सेकंड मार्क कर सकते हो, यहाँ पर फर्स्ट मार्क कर सकते हो, और यहाँ पर आप लोग थर्ड मार्क कर सकते हो। तो ये क्या होता है, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन में इसका डायग्राम बनाने को भी आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें कि कौन कौन से, एक तो जनरल पर्पस स्क्रू होता है, उसमें जो आप लोगों का फीड जोन होता है और मैट्रिक जोन होता है वो लगभग इक्वल होते हैं, और जो आप लोगों का क्या होता है, कंप्रेशन जोन ज़्यादा होता है। जब हम पीवीसी की बात करते हैं तो पीवीसी में सारा का सारा क्या होता है, कंप्रेशन जोन हम देख रहे हैं। जब हम नायलॉन की बात कर रहे हैं तो नायलॉन में क्या होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फीड जोन होता है, उसके बाद में मैट्रिक जोन होता है, और उसके बाद में यहाँ पर आप कंप्रेशन जोन देख सकते हो। ठीक, टू स्टेज स्क्रू या वेंटेड स्क्रू आप इसे बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप टू स्टेज स्क्रू देख सकते हो, इसके अंदर भी एक पूरा का पूरा जो स्क्रू है वो आप लोगों को यहाँ पर डिजाइन किया हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये हो गया, फिर ये उसके अंदर बैरल में सेट होता है। यहाँ पर कुछ मिक्सिंग एलिमेंट भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये भी आप नोट कर सकते हो। इनकॉर्पोरेटेड इज़ द मैट्रिक जोन ऑफ स्क्रू, सेवरल डिज़ाइन मेनली टू इम्प्रूव मिक्सिंग होमोजेनिटी। ठीक है, ये भी कुछ डिज़ाइन होते हैं स्क्रू के अंदर। ये क्या करते हैं, इनका यूज हम करते हैं जो मटेरियल होता है उसकी मिक्सिंग के लिए। आप लोगों ने ट्विन स्क्रू देखा होगा, ठीक है, यानी कि उसमें क्या होता है, दो स्क्रू एक ही मशीन के अंदर काम करते हैं, तो उनका क्या होता है कि वो जो मटेरियल की मिक्सिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और जब मटेरियल की मिक्सिंग अच्छी होती है तो एक तो हमें ज़्यादा बैक प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बैक प्रेशर जो होता है वो भी क्या काम करता है कि मटेरियल की जो मिक्सिंग होती है बहुत अच्छी कर देता है। तो हमें ज़्यादा बैक प्रेशर होता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती जब हम ट्विन जो स्क्रू या ये फिर मिक्सिंग के लिए ये डिज़ाइन वाले स्क्रू हम यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा हमें बैक प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम बैक प्रेशर ज़्यादा बढ़ाकर हम क्या करते हैं, मटेरियल को मिक्स करते हैं, तो बैक प्रेशर का सीधा इफेक्ट किस पर पड़ता है, थर्स्ट बेरिंग के ऊपर पड़ता है। थर्स्ट बेरिंग आके आप पढ़ोगे तो थर्स्ट बेरिंग के ऊपर पड़ता है। थर्स्ट बेरिंग की जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो थर्स्ट बेरिंग का जो काम होता है वो यही होता है कि जो बैक प्रेशर क्रिएट मशीन के अंदर होता है उसे बियर यानी कि सहन करने का काम ही कौन करता है, थर्स्ट बेरिंग करता है। तो इसलिए जब हम इन डिज़ाइन वाले जो स्क्रू होते हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं तो उसमें बैक प्रेशर कम लगाना पड़ता है, और बैक प्रेशर अगर कम लगेगा तो हमारा जो थर्स्ट बेरिंग होती है उसकी जो लाइफ होती है वो लंबी चलती है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो कल की जो हमारी क्लास होगी वो हम देखेंगे थर्स्ट बेरिंग। नेक्स्ट क्लास में हम थर्स्ट बेरिंग देखेंगे कि थर्स्ट बेरिंग होता क्या है। आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया है, तो आप थर्स्ट बेरिंग पढ़ के आएँ नेक्स्ट क्लास में, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कल आकर कि जो थर्स्ट बेरिंग है वो क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आई है तो उसे आप लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं, और अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हो। और ये जो आप लोग देख सकते हो आज के जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है इसके नोट्स आप ज़रूर बना लें, ताकि आप लोगों को इंटरव्यू में या किसी भी नॉलेज को कनेक्ट करने में आप लोगों को क्या मिल जाए, हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए मैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।